नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं धागा न्यूज। उत्तर प्रदेश के आक्रामक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री भी इन दिनों काफी आक्रामक हो गए हैं और आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बलिया से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला का। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कुछ दिन पहले लाउड स्पीकर से होने वाले अजान पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बुर्का पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड और श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है, वैसे ही भारत में भी बुर्के पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे महिलाओं को आजादी मिल सके। दरअसल बुर्के पर प्रतिबंध की बात काफी दिनों से भारत में चल रही है। माना जाता है कि बुर्के में छुपा करके कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और कई जानें भी जा चुकी हैं, जिसके बाद बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। आपको बता दें कि पहले स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका में भी प्रक्रिया चल रही है। अब उसकी गूंज जो है भारत में भी तेजी से सुनाई दे रही है, जिसको लेकर के योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने इस बार कहा है कि बुर्के से आजादी जरूरी है ताकि महिलाएं खुल करके अपना जीवन जी सके। जिस तरह से पीएम मोदी ने 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई है, उसी तरह से अब बुर्के से भी मुक्ति दिलानी है। जरा सुनिए क्या कहना है आनंद स्वरूप शुक्ला का, और उस पर मुस्लिम वर्ग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और मंत्री के बयान पर घोर निंदा की है। जरा सुनिए क्या कहना है सुफिया निजामी का और अन्य मौलाना का। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। देखिए, इस तरीके के जो बयानात दिए जा रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि सुबह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा ढूंढा जा रहा है कि जिससे आवाम को रोज़गार और तरक्की जैसे मुद्दों से डाइवर्ट करके उनको फिर उसी धार्मिक मुद्दे का रंग देकर उनको बहला फुसलाकर फिर से एक बार मज़हब की राजनीति में लाकर डाल दिया जाए। यही वजह है कि अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी के ही उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो औरतों के जीन्स पहनने की मुखालिफत करते हैं, औरतों को पूरा लिबास पहनने की हिदायत करते हैं। और वही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो पर्दे की मुखालिफत करते हैं, बुर्के की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि औरतों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। तो एक ही पार्टी के 2 लोगों में जो विरोधाभास नज़र आ रहा है, ये आपको इस बात के लिए दर्शाता है कि ये मज़हब की राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना है। यूपी के मिनिस्टर ने पहले अजान पर फिर जो अब बुर्के पर सवाल उठाया है, इतराज़ किया है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी को भी इस बात का हक और इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी के भी मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई बात कहे। जहां तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे यहाँ मजहबी शरीयत का एक हिस्सा है, उस पर किसी को एतराज करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। लिहाजा हमारी सबसे यही अपील है कि अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए बाकी तमाम मज़ाहिब की पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और यही हमारे मुल्क की शानदार रवायत रही है और इसी पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। आज जबकि कोविड-19 की वजह से हर शख्स मास्क लगाने पर मजबूर हो गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें कहना हम समझते हैं बहुत ही गलत।